हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग के समय डीए परसेंट कितना रहेगा, कितना रहने वाला है, ये सभी आपके मन में, जहन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। 8वें वेतन आयोग के समय जब यह लागू होगा तो आपकी जो सैलरी है वह कितनी रहने वाली है। आप यहाँ इस बैनर पे देख सकते हैं, डीए विल इंक्रीज टिल 8 पे कमीशंस। 8वें वेतन आयोग के समय डीए प्रतिशत क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग लागू होने तक डीए बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए हम कुछ जो जरूरी डिटेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। नया जो वित्त आयोग है वह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसके लिए कयास लगाए जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आगे हम बात करें 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी जो है ना वो पूर्ण रूप से जारी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2028 तक का समय 8वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट होने में लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि जब अगले वेतन आयोग का जब लागू होगा, लागू होने तक जो महंगाई भत्ते हैं, डीए जो है उसमें संशोधन करती रहेगी सरकारें, या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग तक इंतजार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा, अर्थात जो आपका डीए है वो बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अभी जो डीए है वो 58% है। इसे हर 6 माह में जनवरी और जुलाई महीने में जो डीए इंक्रीज है वो जनवरी और जुलाई महीने में संशोधित किया जाता है। यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता आपको मिलता रहेगा। जैसे अभी 58% है तो यह 58% तो लागू रहेगा, लेकिन जैसे ही जनवरी या जुलाई का महीना आएगा इसमें डीए में और वृद्धि की जाएगी। आयोग आने पर मौजूदा जो डीए होगा आपका को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी अभी जो 58% का जो डीए है, यदि वेतन आयोग जारी हो जाता है 8वां वेतन आयोग, तो आपका जो डीए है उसको क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा और ये आपके बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। सैलरी, पेंशन और अलाउंस रिवाइज होगा। आपकी जो सैलरी होगी, पेंशन होगी और जो अलाउंस आपके होंगे वो सभी क्या होंगे, रिवाइज होने वाले हैं। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, उनकी पेंशन और उनको जो अलाउंस भत्ते दिए जाते हैं रिवाइज करना है। इसमें महंगाई, एम्प्लॉय की जरूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दी दी है। अब कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर प्रदान करेंगे। आगे हम देखें, जो मिनिमम सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत कितनी होने वाली है। अभी जो बेसिक सैलरी है, वह जो बेसिक सैलरी है न्यूनतम वो 18,000 रुपये है। जी हाँ, अभी न्यूनतम जो सैलरी है वो 18,000 रुपये है, जिसे एक अनुमान के मुताबिक जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यह न्यूनतम 44,280 रुपये मानी गई है कि इतना न्यूनतम वेतन रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल, यहाँ से आप देख सकते हैं हम लेवल 14 तक, जी हाँ हम लेवल 14 तक इस वीडियो में बात करेंगे कि उनका बेसिक अभी वर्तमान में कितना है। और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा
तो उनकी बेसिक सैलरी न्यूनतम कितनी रहने वाली है ना। तो देखिए, लेवल फर्स्ट के लिए अभी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये है, और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो उनकी बेसिक सैलरी का अनुमान 44,280 रुपये। लेवल टू के लिए यदि हम बात करें, वर्तमान में 19,900 रुपये। 8वें वेतन आयोग के समय 48,974 रुपये। लेवल थ्री के लिए हम बात करेंगे तो 21,700 रुपये अभी बेसिक है, जिसको 8वें वेतन आयोग में 53,466 रुपये, 53,466 रुपये अनुमानित माना गया है। ये बेसिक सैलरी रहने वाली है 8वें वेतन आयोग के समय। लेवल फोर के लिए अभी वर्तमान में 25,500 रुपये, 8वें वेतन आयोग के समय 62,850। लेवल फाइव के लिए 29,200 रुपये वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के समय 71,923 रुपये। लेवल सिक्स की यदि हम बात करें तो वर्तमान में 35,400 रुपये बेसिक सैलरी है, जो 8वें वेतन आयोग के समय 87,084 रुपये अनुमानित मानी गई है। लेवल सेवन के लिए अभी वर्तमान में 44,900, 8वें वेतन आयोग के समय 1,10,554 रुपये। लेवल एट के लिए अभी वर्तमान में 47,600 रुपये, 8वें वेतन आयोग के समय 1,17,177 रुपये। लेवल नाइन के लिए यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में 53,100 रुपये बेसिक सैलरी, जबकि हम 8वें वेतन आयोग के समय बात करें तो 1,30,386 रुपये बेसिक सैलरी अनुमानित मानी गई है। आप कौन से लेवल से संबंधित है और अभी आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। लेवल 10 की बात करें तो अभी जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपये है, जिसे 1,37,826 रुपये अनुमानित 826 रुपये अनुमानित माना गया है 8वें वेतन आयोग के समय। लेवल 11 की बात करें तो 67,700 रुपये भी वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के समय 1,66,452। लेवल 12 के लिए बात करें तो 78,800 रुपये वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के समय 1,93,728 रुपये। लेवल 13 के लिए यदि हम बात करें तो 1,23,100 रुपये अभी वर्तमान में, जिसे 8वें वेतन आयोग के समय 3,02,226 रुपये अनुमानित माना गया है। लेवल 13A की यदि हम बात करें तो 1,31,100 रुपये अभी वर्तमान की बेसिक सैलरी, जिसे 8वें वेतन आयोग के समय यदि हम बात करें तो 3,22,311 रुपये मानी गई है 8वें वेतन आयोग के लिए। और लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे लेवल 14 के लिए, अभी वर्तमान में जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 1,44,200 रुपये है, जिसे 8वें वेतन आयोग के समय यहाँ पे 3,54,172 रुपये अनुमानित माना गया है। आगे चलते हैं, स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि जो 8वें वेतनमान का जो सैलरी का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर पर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो रहा था वो 2.57 रहा था। जी दोस्तों, 2.57 जो है वो फिटमेंट फैक्टर रहा था 7वें वेतन के समय। 8वें में यह 2.46 हो सकता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.46 रह सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी जो होती है ना वह पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक का 58% है। अभी आपको भी पता होगा कि अभी जो अपना बेसिक है वो 58% है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यह शून्य माना जाएगा। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा हट जाएगा। उस समय आपकी सैलरी क्या होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका जो बेसिक होगा उसमें डीए को मर्ज कर दिया जाएगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। आपकी जो सैलरी रहने वाली है ये टोटल रहने वाला है। आगे चलते हैं, जो पिछले वेतनमान थे, वेतन आयोग, वो कब बने थे और कब से लागू हुए थे। जो 5वां वेतन आयोग है यह अप्रैल 1994 में गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी वो 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई। पहले 51 पे स्केल थे, इन्हें घटा करके 34 कर दिए गए थे। पहले 51 पे स्केल को 34 कर दिए गए। छठा वेतन आयोग जो लागू हुआ ये 20 है, इसके बारे में बात करेंगे छठे वेतन आयोग के बारे में। तो यह 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ था। रिपोर्ट मार्च 2028 में तैयार होकर सरकार को सुपुर्द की गई थी। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और इसकी जो सिफारिशें हैं वो है
1 जनवरी 2006 से लागू की गई थी। 7वें वेतन आयोग की हम बात करेंगे तो यह फरवरी 2014 में बना और मार्च 2014 तक टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए थे। रिपोर्ट जो है ये नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी। 8वां वेतन आयोग आपके अनुसार कब लागू हो सकता है, इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो कब से दिए जा सकते हैं, यह आप अपने अनुमान कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, सामने दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे हम बात करते हैं कि सैलरी पेंशन की सिफारिशें बनाएगा तो कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी। जब सैलरी पेंशन की सिफारिशें बनाई जाएंगी ना तो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी, तो उसके कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमीशन सबसे पहले देखा गया कि देश की जो इकोनॉमी है वो अभी वर्तमान में कितनी चल रही है, महंगाई दर कितनी है, जीडीपी की ग्रोथ क्या है, उतनी ही सैलरी बढ़ाई जाएगी जितनी सरकार का खर्चा कंट्रोल में रहे, वरना क्या बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। ये हमेशा सरकारी कर्मचारियों के लिए ध्यान में रखा जाता है कि सरकार पे ना कर्ज ना बढ़े। आगे चलेंगे तो सैलरी बढ़ाने से सरकार के पास विकास के लिए पैसे कम न हो जाए, जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाना या गरीबों की योजनाएं चलाने संबंधित बजट कम नहीं हो सरकार के लिए, तो यह भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे तो यह पेंशन जो होगी ना, पेंशन स्कीम को ध्यान में रखना होगा जहां कर्मचारी पैसे नहीं कटवाते, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जो होते हैं ना, यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर बोझ न बढ़े। पुरानी पेंशन स्कीम यह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए दुखद ही है, क्योंकि जो भी राजनेता हैं उनको तो पेंशन मिलती रहती है, उन्हें उन चीज के कोई भार नहीं पड़ता है सरकार के ऊपर, वो चाहे कितनी ही पेंशन उन्हें मिल रही हो। 4 पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, केंद्र की सिफारिशें ज्यादातर राज्य सरकारें थोड़ा मॉडिफाई करके अपना लेती है। कमीशन राज्यों के बजट को ध्यान में रखकर ही सैलरी बढ़ाएगा। जो 8 पे कमीशन लागू होगा वह राज्य के बजट को ध्यान में रख करके ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है। 5वें पॉइंट की बात करेंगे, सरकारी कंपनियों और प्राइवेट फर्म्स में कर्मचारियों को क्या सैलरी सेटअप, उनका बोनस क्या है और काम की कंडीशंस क्या मिल रही है, ताकि सरकारी सैलरी इनसे मैच करे, यह भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। तो पेंशन की स्कीमों में जो सिफारिशें दी जाएंगी उनमें ये चीजें जरूर ध्यान में रखी जाएंगी कि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा न पड़े, भले ही कर्मचारियों को उसका कम बेनिफिट मिले लेकिन सरकार पर बोझ न पड़े। अंतिम स्लाइड पे चलेंगे उससे पहले हम कहना चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।